सो हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं लैग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। एक्चुअली ये पहले हम ओवरव्यू इसका दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम बात क्या कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट इतना इतना 10 12 15 20 1 लाख, तो उसका हम लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ठीक है उसका तो हम लिखेंगे, लेकिन हम जब इक्वेशन बना रहे थे, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ कंस्टेंट इक्वेशन आ जा रहे थे। ठीक है, जैसे कि ये कोई सिलेंडर था, इंक्लाइन प्लेन से ये जब फॉलिंग कर रहा था, नॉट बाय स्लिपिंग बट ऑल्सो विद देयर रोलिंग मोशन, तो इसमें क्या हो रहा था कि ये एक कंस्टेंट इक्वेशन बना रहा था। बात ये कि जब यहाँ से यहाँ तक x चला है, मान लो इतना डिग्री चल, मतलब इतना उल्टा, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं आ गया। ठीक है, और इसका रेडियस है a और एंगल थीटा डिग्री चला, तो हम इक्वेशन निकाल देते थे x बराबर a थीटा। तो ये हमारे क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया एक दूसरे के साथ, है ना। तो इसमें हम क्या करते थे कि एक ही इक्वेशन निकालते थे और दोनों का इक्वेशन हम नहीं निकालते थे। तो ये क्या बोलता है कि इस प्रकार से यदि बहुत सारा भी अगर हमारा कांस्टेंट इक्वेशन आए तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वही एक अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके समथिंग उससे कुछ करके उसमें हम ऐड कर सकते थे। तो देखो ये क्या जो इसमें है, हम इसी चीज़ को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इफ n नंबर ऑफ independent coordinates present, then लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या हो जाएगा, k बराबर 1 to n टोटल कोऑर्डिनेट के लिए, डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू के डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यू के डेल क्यू के बराबर 0, ये होता था हमारा। ठीक है, और इसको हम क्या करते थे, इसको 0 करेंगे तो क्योंकि फोर्स बैलेंस्ड हो जाएगा, तो ये जो होगा ये बैलेंस्ड हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और इसी को हम 0 करके लिखते थे। अब हमारा जो प्रॉब्लम ये है, लेट देयर आर m कांस्टेंट इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका हम एक अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। k बराबर 1 to m, मान लो m हमारा ये जो कांस्टेंट इक्वेशन है, इसको ऐसे करके a के डी एक्स के लैग्रांजियन जनरलाइज कोऑर्डिनेट डी क्यू के बराबर 0 जनरल लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इसमें हम ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें अब हम क्या करेंगे कि हम इसका जो है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। Lagrangian equation of motion using undetermined multiplier.
तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि हमारा ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा के बराबर 1 2, हमारा टोटल कितना है, कोऑर्डिनेट n है, ठीक है, हमारा टोटल कोऑर्डिनेट n है, इसको स्मॉल n से ही लिखते हैं। हमारा टोटल कोऑर्डिनेट n है और कांस्टेंट जो इक्वेशन है m है, ठीक है। दैट मीन्स कि m हमारा इक्वेशन कम बनाना है हमको, क्योंकि ये दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, ये दो दो है, तो हम क्या करेंगे कि n माइनस m कर देंगे, ठीक है। जितना हमारा इक्वेशन था उसमें से हम m माइनस करेंगे कोऑर्डिनेट में से। फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एज इट इज डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू के डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यू के। अब क्या करेंगे, प्लस लेमडा ए के डी क्यू के बराबर 0। यही है हमारा जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। और अब बात होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसी का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा। तो अब हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब इसी को हम 0 करते हैं। तो जैसे हम यहाँ से लिखते हैं, डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू के डॉट डो एल बाई डो क्यू के प्लस लेमडा के, लेमडा ए के बराबर 0। यही होता है डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू के डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यू के बराबर माइनस लेमडा ए के। यही होगा हमारा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम देखने का कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम एक बार फिर से रिपीट कर, कितना टाइम हुआ, 8 मिनट। हम जो इस वीडियो में क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, आप बात समझिए पहले। इससे पहले हम जो इक्वेशन निकाल रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमने एक एग्जाम्पल भी कराया है ऊपर के वीडियोस में कि जो ये हमारा ये एक हैंगिंग सिस्टम था जिसमें मास m1 था और मास m2 था, ये x1 ये x2। तो ऐसे देखो तो आप दो इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि जो है ये x1 प्लस x2 आइए हो जाएगा पाई आर प्लस पाई आर बराबर एल समथिंग, x1 प्लस x2 बराबर c आ जाता था। तो इसमें क्या था कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड था। तो हम क्या करते थे कि जो इसका इक्वेशन निकालेंगे, या शायद ये नहीं कराए हैं, ये इजी सिस्टम इसलिए इसका नहीं कराए होंगे। तो इसमें हम क्या करते थे कि एक ही सिस्टम जो था हमारा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर गए, तो हम क्या करते थे कि एक ही सिस्टम का लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालकर उसका हर चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें दो बार निकालने का जरूरत नहीं था। जिस तरह से हम स्प्रिंग पेंडुलम में क्या किए थे, ये तो एक्स भी वेरी करेगा और ये थीटा भी वेरी करेगा। तो एक बार थीटा का भी वैल्यू निकाले थे, एक बार एक्स का भी इक्वेशन लिखे थे, ऐसे करके दो इक्वेशन निकाले थे। उसी तरह मान लेते हैं अगर किसी प्रकार हमारा थीटा और एक्स वेरी कर जाए, एक्स बराबर ए थीटा, जो हम रोलिंग वाला सिलेंड्रिकल रोलिंग वाला हम मोशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे ये दोनों वेरी कर गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक का हम वैल्यू निकाल कर उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल कर उससे सारा चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बोलता है कि चलो वहाँ एक है तो आपने कर दिया, दो है तो कर दिया। मान लेते हैं कि एम नंबर ऑफ उसी प्रकार उसी टाइप का जो है हमारा कंस्टेंट इक्वेशन आ जाएगा, जैसे कि डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे,
तो उसी में ये बताया कि मान लो एन जो कोऑर्डिनेट है वो इंडिपेंडेंट है, बहुत सारा, मतलब इन्फिनिट, मान लेते हैं एन कोऑर्डिनेट है इंडिपेंडेंट, तो हम उसका इक्वेशन इस प्रकार लिखेंगे, जनरल इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना जो एम हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसको हम इस तरह से हम मतलब एक इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूजिंग द अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर करके, और इसमें जो है लेमडा से मल्टीप्लाई करके यहाँ सम कर देंगे, ठीक है। और इक्वेशन जो ये है ये भी जस्ट सेम है, बस इसमें एक लेमडा से मल्टीप्लाई करके इसका कांस्टेंट इक्वेशन को सम किया हुआ है, और फिर बाकी सारा चीज़ सेम है। और फिर हम यहाँ ए के का वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे और हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो हम अब इस पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तब तक हम वीडियो पॉज करते हैं और फिर इसके बाद हम, तो चलिए हम एक क्वेश्चन लिख दिए हैं। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल ए रोलिंग डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल अल्फा, यहाँ अल्फा यहाँ बनाया है, एंड हाइट एच, तो यहाँ बनाया है अल्फ़ा यहाँ 90, तो यहाँ 90 माइनस अल्फ़ा, और ये जो सिलेंडर है यहाँ पर है और रोल कर कर सपोज करते हैं यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक आने में इसने हम सपोज करते हैं कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट मीन्स कि जब आप लीनियर डिस्टेंस जब आप देखोगे तो इतना है ना, तो जो इसका रोटेशनल डिस्टेंस आप जब देखोगे, एंगुलर डिस्टेंस जब देखोगे तो 5, और फिर इस 5 का बराबर यही ना होगा, x ही होगा। जैसे ये आ गया यहाँ से और यहाँ ऐसे रोलिंग करके आया, तो उसके बराबर ये x होगा। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो और एक बात कि जब रोलिंग मोशन होता है तो उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले ये जो होता है ये स्लिप किया, तो ये क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, ठीक है। इसमें रोटेशन नहीं आ रहा है। ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है। इसमें जब हम थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पर करेंगे तो ये रोलिंग हो रहा है, ठीक है, रोलिंग, तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन आ रहा है, घूर्णन गति आ रहा है। और इसमें इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा तो उसमें वो स्ट्रेट मूव करेगा, तो उसके वजह से क्या आएगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी आएगा। और ये जो घूम रहा है उसके वजह से क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन आएगा। तो जब हम काइनेटिक एनर्जीज का लिखेंगे तो दोनों लिखेंगे, के रोटेशनल प्लस के ट्रांसलेशनल, ठीक है, के लिखेंगे ऐसे। अच्छा, आया कितना, एक्स का कंपोनेंट इधर कर सकते हैं, तो करेंगे तो ये ई एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फ़ा। तो जब 90 माइनस अल्फ़ा ये एंगल है तो इसका करेंगे तो एक्स, और एंगल से सटा हुआ है तो कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, तो एक्स कॉस 90 माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, एक्स साइन अल्फ़ा। फिर ये परपेंडिकुलर है, तो जब हम इसको करेंगे तो इस पर कंपोनेंट लेंगे तो एक्स साइन 90 माइनस अल्फ़ा, तो एक्स साइन 90 माइनस अल्फ़ा बराबर एक्स कॉस अल्फ़ा, ऐसे कर देंगे। तो रोटेशनल का और ट्रांसलेशनल का 1/2 mv² प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रांसलेशनल में मास जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं हम, 1/2 m, क्या हम लिखें, एक्स डॉट स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स डॉट स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 1/2 m इंटू 5 डॉट स्क्वायर, 5 डॉट, यही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का, यही होता है, ठीक है। और ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, थीटा डॉट से वेलोसिटी लिख देते हैं, ठीक है।
तो वेलोसिटी लिख देंगे थीटा डॉट से। इसको हम थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/4 m a स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर। ये हमारा आ गया k। अब हम p लिखेंगे mg/h। तो हमारा h कितना है, इतना है हमारा जो है x साइन थीटा। ये टोटल है हमारा h, तो सिर्फ इतना कितना हो जाएगा, h माइनस x साइन अल्फा हो जाएगा, सिर्फ इतना, क्योंकि हाइट इतना ही ना बचा ऊपर है तो बराबर mg/h माइनस x साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका हम L लिखेंगे, t माइनस भी बराबर 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/4 m a स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर माइनस mg/h माइनस x साइन अल्फा। ये आ जाएगा हमारा लैग्रांजियन इस सिस्टम का। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। किसका लिखेंगे, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर करके। तो जब अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में आएगा अल्फा समथिंग ए। तो उस चीज़ को हम देखने से पहले 1 मिनट का हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। देखो अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरे लिए रात का 4 बज रहा है। मैं अभी रात में सोया भी नहीं हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा इस समय चल रहा है मेरा, तो थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है और नींद में नहीं आ रहा है, टेंशन की वजह से एग्ज़ाम आ गए। तो चलिए हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन में हम कैसे बनाए थे, देखो जो भी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं उसका आपको इक्वेशन तो समझिए कि आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन कैसे बनाए थे, d/dt डो एल बाई डो क्यू के डॉट, यहाँ क्या है क्यू के एक्स डॉट। और देखो कोई भी इक्वेशन जो है ना, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टफ इक्वेशन है, बेसिक सा इक्वेशन है, ठीक है, लेमडा ए एक्स, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड इक्वेशन है। और मॉडिफिकेशन भी उसमें उतना ही है कि यदि आप उस फंक्शन को समझ पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ कुछ ऐड करना ही पड़ेगा। ये हो गया हमारा ये। अब चूंकि यहाँ जो है 2 ही फंक्शन है, ठीक है, कौन कौन सा फंक्शन है, एक्स और फाई, और एक्स और फाई है, यहाँ हमारा एम और एन है नहीं, तो हमने पहले ही समेशन को इग्नोर कर दिया है। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स बराबर हमारा ए फाई हो जाएगा, है ना। तो डी एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर ए डी फाई, डी एक्स माइनस ए डी फाई बराबर 0। ये हो गया हमारी एक बार। हम जो लिखे थे एम कांस्टेंट इक्वेशन का जो हम लिखे थे इक्वेशन, उसका कौन सा इक्वेशन लिखे थे, समेशन ए के डी क्यू के शायद था, हाँ बराबर 0, ये था हम लिखे थे डी क्यू के। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स डी एक्स प्लस ए फाई डी फाई बराबर 0, 2 है। तो ये क्या है, यही चीज़ हम समझने के लिए एग्जाम्पल लिया, पीछे थोड़ा सा देखना। ये जो है हमारा
जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहीं तो हम लिख रहे थे ना समथिंग मल्टीप्लाई करके, ये वाला हमारा अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो उसमें हम अब हर जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहीं लिखेंगे, तो हर हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट x है तो x, फाई है तो फाई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आ गई तो हम ये दोनों इक्वेशन को है जो रिलेट कर देंगे। तो रिलेट करेंगे तो dx इक्वेट जब करेंगे तो ax बराबर हमारा 0, ये हुई हमारी एक बात। सॉरी, 0 कहाँ से, 1, 0 थोड़ी है यहाँ तो 1 है ना। और फिर हमारा a फाई का जो वैल्यू है माइनस a है, ये हो गया हमारी दूसरी बात। और हम इस टर्म को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो डी बाई डी टी डो एल बाई डो एक्स डॉट माइनस डो एल बाई डो एक्स बराबर लेमडा इंटू 1 लेमडा। हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन ये हो गई और हमें एक एक्स का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लैग्रांजियन चाहिए। तो लैग्रांजियन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो चलो पुट करते हैं, हाँ फर्स्ट करते हैं। एक्स का जनरलाइज लिए हैं तो डी टी एक्स डॉट करेंगे तो एक्स डॉट सिर्फ इसमें एम एक्स डॉट माइनस डो एल बाई डो एक्स, एक्स का है यहाँ सिर्फ एक्स है, तो माइनस एम जी साइन अल्फा, 0 माइनस एम जी साइन अल्फा लिख देते हैं। 0 माइनस एम जी, ये 0, एक्स का 1 साइन अल्फा हो गया, और बराबर लेमडा। इसको हम लिख देंगे एम एक्स डबल डॉट प्लस एम जी साइन अल्फा बराबर लेमडा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन कुछ भी दे दी, ऐसा नहीं है बोलना कि इसको भी इक्वेशन आप 1 देना चाहिए, तो हाँ इसी को देना चाहिए 1, उसको 2, लेकिन हम तो अपने मर्जी से ले लिए हैं ऐसे। सेकेंड में हम क्या करेंगे, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो हमारा है, एक और भी तो है ना 5, तो हमें 5 है ना, तो जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट 5 है तो ये अल्फा कहाँ से आ गया, अच्छा हाँ ये 5 इसका है, सॉरी मेरा थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, ये 5 इसका है, ठीक है। सिलेंडर कितना मूव किया है, और अब अल्फ़ा इसका है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये अल्फ़ा कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होगा, 5 चेंज होगा। तो 5 वाला जो है, जैसे 5 कहाँ से चेंज होगा, 0 से 360, 0 से 360, बार बार ये रोलिंग होगा, बार बार रोलिंग होगा। तो अभी कितना है, अभी 5 चला है, तो 5 चला है तो 5 का हम निकाल रहे हैं। तो हम अब इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन बनाएंगे, डी बाई डी टी डो एल बाई डो फाई डॉट माइनस डो एल बाई डो फाई बराबर 0। थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है, तो MS यूनिट का एक एक थ्योरम पढ़ने के लिए एक एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा इतना वीडियो जाएगा। तो हम अब फाई से जब करेंगे तो फाई डॉट इसमें है, तो फाई डॉट इसमें है, तो 2 फाई डॉट 2 फाई यहाँ से कट जाएगा, तो हाफ एम ए स्क्वायर फाई डबल डॉट डिवाइड डी टी, यहीं हम डायरेक्ट कर दिए माइनस। अब देखो फाई किसी में है नहीं, ठीक है, तो माइनस 0, और यहाँ 0 कैसे आ गया, यहाँ अल्फ़ा ए आएगा ना, तो अल्फ़ा तो 1 हो गया बराबर अल्फ़ा, और यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल गया, अल्फ़ा बराबर 1/2 एम ए स्क्वायर फाई डबल डॉट। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देखना, अब हम इसको
इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, और हम इस लेमडा के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस एम जी साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 m a² फाई डॉट आ गया हमारा। एक्स डॉट अब देखो यार फाइव डबल डॉट, वही तो हम बोले फाइव डबल डॉट तो है ना, यहाँ फाइव डबल डॉट है। अब एक और चीज़ देखो आप, हमने जो इक्वेट किया है यहाँ पर x बराबर ए फाइव, ठीक है, तो x डॉट बराबर ए फाइव डॉट, x डबल डॉट बराबर ए फाइव डबल डॉट, सिंपल सा 1/t से किए हैं, ये तो कांस्टेंट ही बाहर आ गया और ये d/t होते गया। तो जब हम इसको ये करेंगे, ये रिलेशन जब हम बिठाएंगे एम एक्स डबल डॉट प्लस एम जी साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 m, अब देखो फिर कोई गलती हुआ है हम लोग से, नहीं, हाँ, ये रह जाएगा, एक ए अंदर और एक ए बाहर यहाँ पर, तो ए एक्स डबल डॉट और ए फाइव डॉट डबल डॉट है, तो इसको इधर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक मिनट, हाँ दोस्तों, हेलो, हाय, हमने एक ब्लंडर मिस्टेक किया है। हम जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ क्या था, जब हम x कोऑर्डिनेट लिए तो यहाँ ax था, ठीक है, तो ax बराबर हमारा अल्फ़ा हो गया। फिर जब हम यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे तो यहाँ ए फाइव है ना, यहाँ हमारा ए एक्स था, क्योंकि एक्स हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में जब हम एक्स से हाँ, इसको फर्स्ट लिखने की क्या ज़रूरत थी, कुछ नहीं। जब हम इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ ए एक्स आएगा, तो जब यहाँ ए एक्स आएगा तो ए एक्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, ए एक्स का वैल्यू 1, तो लेमडा आ गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम इसमें फाइंड सॉल्व करेंगे, तो जब हम यहाँ लिखेंगे इसके लिए फाइव, देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ ए फाइव रखेंगे, तो यहाँ भी जो आएगा ना वो ए आएगा, क्योंकि ए फाइव का वैल्यू जो है हमारा माइनस ए आया है, माइनस है ना, हाँ माइनस ए आया है। तो अब जो है एक से एक ए से ए जाएगा, ठीक है, तो ये जो हमारा बच जाएगा लेमडा इसमें इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स डबल डॉट माइनस का आ जाएगा। आप इस चीज़ को एक बार देखो अच्छे से, ठीक है, यहाँ तक एक बार एक्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिए अल्फ़ा ए एक्स, यही इक्वेशन लिखते हैं। फिर एक बार फाइव जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिए तो अल्फ़ा ए फाइव। अब हम क्या करेंगे कि चूँकि ए फाइव जो हमारा
या एफ आई इसको यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, तो ये यहाँ जो है हमारा इतना वैल्यू देगा, ठीक है। ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ हमारा एफ आई नेगेटिव है, तो जब एफ आई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, एम एक्स डबल डॉट प्लस 1/2 एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन अल्फा 3/2 एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस एम जी साइन अल्फा, ठीक है। अब x डबल डॉट बराबर m से m गया 2/3 जी साइन अल्फा माइनस के, तो इसका वैल्यू यहीं आएगा। इसमें एक और थोड़ा सा करेक्शन करना है, क्या कर सकते हैं, सबकी गलती है, मेरी भी आपकी भी। ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं यहाँ माइनस एम जी एच माइनस एक्स साइन अल्फा, ठीक है, और यहाँ माइनस डी एल है, तो ये तो माइनस एक ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। तो इसमें एक माइनस ऑलरेडी है, जब फिर इसको करेंगे, जब हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ जो है ये प्लस हो जाएगा, और प्लस इसलिए हो जाएगा क्योंकि माइनस एम जी है ये इक्वेशन वहाँ आएगा। माइनस एम जी वाला हम माइनस छोड़ दे रहे थे डायरेक्ट, और जिसकी वजह से ये माइनस आ जाएगा, और जैसे ये माइनस आ जाएगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, फिर ये प्लस और ये प्लस, यहाँ तक बात है। अब यदि आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो बहुत सारा माथापेची हो गया, थोड़ा बहुत पेन मिस्टेक भी हो गया, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा अगर ज़रूरत होगा तो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है हम लोग को, ये तो बस एक जो उनका मेथड है उसके ऊपर हमने काम किया है, समझा है कि कैसे इस पर काम करते हैं। अब हमने क्या बोला कि इस चीज़ का उतना ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, चलिए हम इस पर बात करते हैं। देखिए इससे इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पर हमारा एक ये क्वेश्चन भी हो गया, इस क्वेश्चन को पूछता भी है बहुत बार। तो देखो हमारा एल क्या है, हमारा एल ये आया है, ठीक है। और जब हमारा एल ये आया है तो इसने एक हमें इस तरह का इक्वेशन दिया है, x बराबर a फाई, x डॉट बराबर a फाई डॉट, x डबल डॉट बराबर a फाई डबल डॉट, x डबल डॉट स्क्वायर बराबर a स्क्वायर फाई डबल डॉट का स्क्वायर। ये हम नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, समझो बात को। तो फिर हमारा L क्या हो जाएगा, 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/4 m a स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एच माइनस एक्स साइन। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, और उसको हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ पर कैसे कर। ये तो चलो मेथड से हमने बनाया था, और इस चीज़ को हम एक शॉर्टकट में बनाते हैं। तो देखो एल तो हम इतना निकालेंगे, ये हमारा एल आया था, और फिर हमारा ये एक इक्वेशन आया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इस इक्वेशन को वहाँ लिखा है, इस चीज़ में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। किस वैल्यू को पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/4 m a स्क्वायर फाई डबल डॉट स्क्वायर बराबर x डबल डॉट स्क्वायर। हो गया,
इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 एम एक्स डबल डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एच माइनस एक्स साइन अल्फा। अब क्या ये एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट का हमें इक्वेशन नहीं मिल गया? और यदि हम इस इक्वेशन को डी बाई डी टी डो एल बाई डो एक्स डॉट माइनस डो एल बाई डो एक्स बराबर 0 कर देते हैं, तो क्या हमें किसी भी मल्टीप्लायर या किसी भी डैम्पिंग वगैरह का सोचने का ज़रूरत थोड़ी है। बस ये नॉर्मल हम एक चीज़ को जो हमारा ये कांस्टेंट इक्वेशन है उसको हम यूज़ करके इस तरह से कर देते हैं। एक हमारा जनरल इक्वेशन है, फिर इसमें हम लिखेंगे तो देखो एक्स डॉट है, रंगदारी करतड़ा, ऐसे थोड़ी होता है। डबल डॉट क्यों निकालें हम? ए स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, यहाँ डबल डॉट क्यों लिखा गया? ये तो सिंपल सा ऐसा है ना। देखो मैं रात भर सोया नहीं हूँ, थोड़ा दिमाग मेरा डिस्टर्ब हो गया है, बार बार मिस्टेक हो रहा है। सिंपल सा बात था, यहाँ एक फाइव डबल सिर्फ डॉट था तो हम डबल डॉट लिख कैसे सकते हैं। और देखो ये कहाँ पता चला जहाँ हम यूज़ करना है। अगर नहीं, ऐसे बहुत सारे टर्म है जहाँ हम गलत भी बोल दिए होंगे, तो थोड़ा उस चीज़ पर ध्यान देना। तो यहाँ ये हो गया। और जब हम इसको इससे करेंगे तो देखो 2 बाहर आ जाएगा, 2mx डॉट 2 से नीचे वाला चला जाएगा, देख रहे हो विनोद, 6 8 8 ठीक है, 8 ये हो गया। अरे यार 8 क्यों, 4 3 4 3, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 एम एक्स डॉट माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एम जी 0 माइनस साइन अल्फा बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स डबल डॉट यहाँ जगह डी टी है तो ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को आप देखना और फिर यही इक्वेशन आ जाएगा। आप देख लो कि यही इक्वेशन आ गया, एम एक्स डबल डॉट एम से एम गया, बाकी सेम इक्वेशन फिर यहीं आ गया। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, फिर आप यहाँ से इसको ऐसे देख सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं, थोड़ा मेरा भी अब दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। अब जा रहे हैं, इस वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। मैं एडिट नहीं करता हूँ, ऐसे ही डाल देता हूँ, लेकिन इसको एडिट करना पड़ेगा। ओके बाय बाय, टाटा।